झारखंड में यूं तो खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश में होने वाले हर चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीन रवैये की वजह से उन प्रतिभाओं का ये हाल है कि खिलाड़ी खेल का मैदान छोड़कर शराब बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इस माँ ने सपना देखा था, लेकिन इस माँ का सपना कुछ यूं टूटा कि अब उस सपने को फिर से वापस सिमेटने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। जब उनसे उनके दर्द के बारे में पूछा गया तो दर्द उनके आंसुओं के रूप में बहने लगे। मेरा नाम है रूपन तिर्की। आंटी, आपकी तीनों बेटियां कुश्ती की अच्छे खिलाड़ी हैं। 2 राष्ट्रीय स्तर में खेल रही है, एक जूनियर स्तर में राष्ट्रीय लेवल की कुश्ती खेल रही है। क्या वजह है कि उनको आज भी हड्डियां बेचना पड़ रहा है? शुरू से हम बताते हैं, हम लोग तो सोचे नहीं थे कि मेरा बेटी सब इतना आगे जाएगी, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम किसी तरह हड़िया बेच के मजदूरी करके हम लोग दोनों जन पढ़ाएं बेटी लोग को। हम मेरा बेटी सब बीए सब भी कर ली। तो एक दिन भोला सर आया और बोला कि तुम लोग खेलने जाएगी? तो ये लोग बोले कि हाँ सर जाएंगे। फिर मेरे बेटी सब खेलने लगी, फिर मेडल भी देने लगी। 7 साल 8 साल हो रहा है, तो हम भी सोचे कि चलो अच्छा खेल रहे हैं तो सरकार नौकरी देगा, तो हड़िया उड़िया सब हम नहीं बेचेंगे। लेकिन मेरा बेटी सब इतना अच्छा खेल रही है, फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है। लेकिन एक मेरा बेटी को नौकरी दे देता तो हम लोग को इतना दिक्कत नहीं होता। हड़िया बेचना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है घर का। बेटी लोग हम शादी करें कि घर बनाएं कि खर्चा चलाएं, बहुत दिक्कत आता है। दरअसल रूपन की 4 बेटियां और एक बेटा है। 3 बेटियां कुश्ती के मैदान में और एक बेटा फुटबॉल के मैदान में अपने हुनर का प्रदर्शन से सबको चौंका दे रहा है। इन बच्चियों के घर के दरवाजे इतने छोटे हैं कि घर के अंदर जाने के लिए सर झुकाना पड़ता है, मगर इनके खेल ने न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। लेकिन गरीबी और मुफलिसी ने इन लड़कियों के हौसलों को अब तोड़ना शुरू कर दिया है। मधु, आप कुश्ती लड़ती हैं, आखिर क्या वजह है कि आज आपको हड़िया बेचना पड़ रहा है, जबकि आप एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं? जी, घर में किसी का नौकरी नहीं है, माँ बाप पहले से ही गरीब है। हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हड़िया बेचना शुरू किया। हड़िया बेचते बेचते अब हम लोग इतने बड़े हो गए। हम लोगों ने खेल में रुचि दिखाई, खेल में इतना आगे तक खेला, नेशनल में मेडल जीता। इसी उम्मीद पे कि हमें शायद सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर अपने देश का नाम ऊंचा करें। यही सोच के हम लोग अभी भी खेल ही रहे हैं। सरकारें बदली हैं, हर सरकार आपके घर पर पहुंचे हैं, सरकार के मुखिया पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन क्या अभी तक कुछ सहायता मिल पाई है आपको? जी, अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली। आशा तो कर रहे थे कि शायद अब परिस्थिति बदलेंगी। सरकार ने वादा किया था कि हमारी आर्थिक सहायता के लिए मदद करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली हमें। मेरा नाम राखी तिर्की है। राखी जी, आप एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कुश्ती की, क्या मजबूरी है कि आज हड़िया बेचने को मजबूर है? देखिए, हम लोग 5 भाई बहन हैं, माँ बाबा है, और देख ही रहे हैं कि घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारे माँ बाप हमारी आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भविष्य सुधारने के लिए मेरी माँ बाप हड़िया बेच रहे हैं और हमें आगे पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, मतलब खेलने के लिए भेज रहे हैं। सरकार ने कोई सहायता की है? राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद आपको कई आश्वासन मिला है, क्या कोई सहायता मिला है अब तक? नहीं, जब तक आप लोग थे, मीडिया वाले थे, तब तक हमें सपोर्ट मिला। सरकार भी हमें देख रही थी, ध्यान दे रही थी कि हमारे न्यूज़ में पेपर आ रहे हैं, टीवी में न्यूज़ दिखा रहे हैं। तब तक सरकार गौर की, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग ढील देने लगे। उसके बाद अभी हेमंत सरकार भी बनने से पहले भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, बनने के बाद भी आया, उसके बाद भी आश्वासन दिए कि आप लोगों को सहायता करेंगे, मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर भी उसके बाद कोई सुनाई नहीं दिया गया। बाहर अगर जाते तो हम लोग को अपना पैसा वैसा लगा के जाना पड़ता है, वो सब के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और डाइट मेंटेन करना पड़ता है। रेसलिंग खेल रहे तो रेसलिंग हाई लेवल की गेम है, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा डाइट प्रैक्टिस चाहिए होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिल सकता है। जिसके चलते अब लगता है धीरे धीरे कि रेसलिंग खेलना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है उसके लिए फ्यूचर। क्या डिमांड है तुम्हारे सरकार से, हेमंत सरकार से? इतना साल से रेसलिंग खेल रहे हैं, और एक्चुअली रेसलिंग ऐसे छोटे मोटे गेम नहीं है, ओलंपिक में भी रेसलिंग में मेडल आते हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है।
वैसे में जब हार के आते तो बहुत बुरा फील होता है कि काश हमें थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता गवर्नमेंट से। फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि उतना वो जितना करते हैं उतना करते हैं, लेकिन जितना चाहिए होता है उतना नहीं कर पाते हैं फैमिली। तो एटलीस्ट बड़ी बहन लोग का जॉब होता तो एटलीस्ट हम लोग अपना गेम पे फोकस कर पाते हैं। क्या नाम है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुश्ती खेलकर कई मेडल झारखंड के नाम डालने वाली ये खिलाड़ी और इनका परिवार हड़िया, जो झारखंड में बनने वाली पारंपरिक शराब है, बेचकर अपना गुजारा कर रही है।